अग्रवाल को तो सब लोग जानते हैं, दिव्या अग्रवाल को। जिस तरीके से वो सबसे पहले स्पिट्ज़विला से पॉपुलर हुई थी, उसने कुछ सीरियल्स करे, फिर वो बिग बॉस ओटीटी में भी आई और फिर अब भी वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज में रहती ही है। दिव्या से सब लोग इतनी नफ़रत क्यों करते हैं, इतना हेट क्यों है? मतलब जब पहली बार स्पिट्ज़विला में सबने दिव्या को देखा था तब भी बड़ा ही इरिटेटिंग लगा था इसका बिहेवियर। इरिटेटिंग, हर किसी से लड़ना। हालांकि स्पिट्ज़विला के मेकर्स ने तो बहुत कोशिश करी दिव्या को पॉजिटिव दिखाने की। पूरा स्पिट्ज़विला का सीज़न ही दिव्या के अराउंड था, दिव्या और प्रियांक के लव स्टोरी के अराउंड। एंड में जीते नहीं, वरना ये इनको जिता भी देते। दिव्या मुझे स्पिट्ज़विला के टाइम से ही बिल्कुल पसंद नहीं थी। मतलब वो इतनी नेगेटिव थी, इतना सबसे गंदे वाला लड़ती थी, अपने आप को विक्टिम बनाती थी। और निवेदिता के साथ उसने जो किया उस सीज़न में वो तो बहुत ही बेकार था। उसको ऐसे गंदी गालियाँ दी, आई हेट हर। उसके बाद से ही, और उसके बाद भी वो उसका बिल्कुल भी कुछ बदला नहीं। वो एक और शो में आई, कुछ विकास का कोई शो था, एस ऑफ स्पेस करके, वहाँ पे वो वरुण से मिली और वहाँ पे भी ठीक ठाक ही था। उसके बाद बिग बॉस जब वो प्रियांक से मिलने गई थी तो वहाँ पे भी उसने पूरा ड्रामा करा, रो धो के ये सब कुछ, जैसे ये हमेशा करती है। और फिर वो खुद बिग बॉस ओटीटी तो नहीं देखा था मैंने, लेकिन वहाँ से भी उसके बाद भी जो इसकी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं, फिर शादी के दौरान कॉन्ट्रोवर्सी, मतलब दिव्या का बिहेवियर ज़रा भी नहीं बदला। जैसा स्पिट्ज़विला में था बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। आज भी 1% भी दिव्या की पर्सनैलिटी नहीं बदली। दिव्या मुझे लगता है सोशल मीडिया की सबसे ज़्यादा हेटेड सेलिब्रिटी है। लोग इतना ओपनली उसे हेट नहीं करते, लेकिन उसकी पूरी वाइब ही नेगेटिव है। एवरीथिंग इज़ नेगेटिव अबाउट हर। दिव्या ने वैसे तो जर्नलिज्म की पढ़ाई करी है और टेरेंस लुइस की अकेडमी से डांस की ट्रेनिंग भी ली है, और इसने एक्ट्रेसेस को कोरियोग्राफ भी कराया, जैसे कि सनी लियोनी, इलियाना डिक्रूज़ और शिल्पा शेट्टी को। ये सारी बातें शायद दिव्या के बारे में कोई जानता नहीं होगा, क्योंकि दिव्या कभी अपना इतना हाईलाइट नहीं करती। और दिव्या हाल ही में द 50 शो में भी थी, जहाँ पे एक बड़ा ही फ़नी इंसिडेंट हुआ, जिसमें बेसिकली दिव्या की बेइज्जती हो गई, जिसमें वो सपना चौधरी को एलिमिनेट करना चाहती थी। कॉन्फिडेंस से जाकर उसे बोलती है, सपना तेरा नंबर क्या है बता, और खुद की उसकी बेइज्जती हो जाती है, किसी और को ही वो एलिमिनेट कर देती है। मतलब स्पिट्ज़विला से लेकर अब तक कुछ नहीं बदला। दिव्या में दिमाग भी लो है और वैसे भी बकवास। और भी रिसेंटली दिव्या की कोई कंट्रोवर्सी है प्रिंस नारोला के साथ, इश्यू सोर्स से रिलेटेड। दिव्या का ऐसा ही चलता रहता है वैसे तो।